हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग जो है जो WPP पहला WPP फर्स्ट WPP मिला है वीकली प्रैक्टिस पेपर, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये आपको पहला जो क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सारे बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उम्मीद है कि सब बना लिए होंगे। जो बना लिए वो मैच कर ले, और जो नहीं बनाए हैं वो इस वीडियो से सीखिए कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स are rubbed against each other and after that they are kept at a distance of 2 cm from each other। मतलब दो इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसे हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, रब्ड करते हैं एक दूसरे से। तो बताओ यहाँ पर बॉडी चार्ज हो रहा है कौन सा मेथड के थ्रू? फ्रिक्शन मेथड के थ्रू। और फ्रिक्शन मेथड में डियर स्टूडेंट्स हम समझाएं आप सभी को कि फ्रिक्शन मेथड में सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका नेचर क्या होता है? अपोजिट नेचर में चार्ज बनता है। तो दोनों पर चार्ज सेम जो है प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका नेचर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। फिर दोनों स्फीयर को 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया गया है। जिसे थोड़ा अगर हम लोग समझना चाहें तो ये दो स्फीयर है और इसे हम दोनों को क्या करते हैं? रब्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस दोनों को हम रब्ड कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं आपस में। तो फ्रिक्शन मेथड से ये चार्ज हो जा रहा है। तो ये रहा। चार्ज होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? एक ये जो है इसको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो अगर इस पर चार्ज आगे आप सपोज कर लो प्लस क्यू, तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोर्स लगने वाला कितना न्यूटन है? 0.4 न्यूटन। तो बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इसका वैल्यू आप निकालिए। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को करना है ये कि ये एफ का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? 0.4 न्यूटन। और बताओ आर का वैल्यू कितना हमारा? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फर्स्ट क्या करना आपको? मीटर में कन्वर्ट कर लेना। दैट मींस 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.02 मीटर। 0.02 मीटर। और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ क्या निकालना हमको? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, दैट मींस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, चार्ज का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है फ्रॉम कूलम्स लॉ। वी नो दैट द फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब Q1 के बदले भी Q है और Q2 के बदले भी क्या है? Q। ध्यान है, यहां पर मॉड हम लेते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और डिवाइड बाय क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताओ हमको क्या निकालना है? और फॉर्मूला पहले बना लो। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखो जब हम लोग छोटा छोटा सवाल का अप्रोच हमारा सही होगा, छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है वो बनेगा, तो आप आगे बड़े क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे अभी तो WPP दूसरा भी मिल गया होगा, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट वो तब तक आप लोग बनाइए जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, और जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जो कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, तो वो भी इनसे सीखिए, इन क्वेश्चन से सीखिए और आप भी बनाने का कोशिश कीजिए। जो WPP है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो बताओ Q स्क्वायर, तो Q का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले और Q स्क्वायर इज इक्वल टू, हम Q का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो रूट ओवर F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? F का वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ है हमारा? 0.4 दिया हुआ है। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा? R का वैल्यू हमको मालूम है 0.02, और स्क्वायर है तो डबल टाइम लिख दो, 0.02 इंटू 0.02। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मालूम होगा, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर हम वैल्यू का बात करें तो ये पलट जाएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये रहेगा हमारा वैल्यू। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 1 अपॉन क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, चलो ये पॉइंट हटाओ, यहां पर 10 होगा, ये पॉइंट हटा दो, यहां पर 10 का स्क्वायर, ये भी पॉइंट हटा दो, यहां पर 10 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16।
तो रूट ओवर 16 इंटू 1, तो 16 डिवाइड बाई 9 तो है ही, इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5, एंड 5 प्लस 9 कितना हो गया, तो 14, 10 टू द पावर 14। अब बताओ 16 के बदले 16 का रूट कितना 4 और 9 का कितना 3 और 10 टू द पावर नीचे में कितना 14 है, तो 10 टू द पावर 7 आ जाएगा बाहर। 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर 14 होता है, तो 10 टू द पावर 14 के बदले 10 टू द पावर 7 हमने बाहर ले आया है। अब बताओ 4/3 के बदले रिजल्ट होता है हमारा 1.33, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे 1.33 इंटू 10 टू द पावर नीचे प्लस 7 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -7 इतना कूलम। तो अभी बताओ हमने किसका वैल्यू फाइंड किया है, Q का वैल्यू। ठीक है, मिटा रहे हैं अब इधर से, आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, उतार लेंगे इस चीज को। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें WPP का सभी स्टूडेंट्स को अलग कॉपी बनाना है, सेपरेट कॉपी में इसको आप बनाइए, लिखिए, सॉल्व कीजिए। Q का वैल्यू निकाल लिया है। नाउ वी नो दैट Q इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज N इंटू E, देयरफॉर N इज इक्वल टू कितना Q अपॉन E हो जाएगा। तो बताओ Q का वैल्यू कितना 1.33 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। तो 1.33 में जब डिवाइड करेंगे हम 1.6 से, डियर स्टूडेंट्स 0.83 रिजल्ट आएगा हमारा, और 10 टू द पावर ये -7 और -19 ऊपर आ गया तो +19, तो -7 प्लस 19 कितना हो जाएगा -7 और +19 यानी प्लस हो गया हमारा क्या 12। इतना क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके, जैसे ही 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हो गया 8.3 और 10 से डिवाइड किया तो एक पावर डिक्रीज हो जाएगा 10 टू द पावर क्या 11, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप पेशेंसली इसको बनाइए, जो भी स्टूडेंट है सभी पहला अटेम्प्ट अपने से करना है। WPP में दिया हुआ सारे क्वेश्चंस को शुरू में आप खुद से बनाइए। जब आप अपने से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो अपने से बना रहे हैं क्वेश्चन और फिर भी नहीं बन रहा है, और उसके बाद अगर हम बताएंगे तो वो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रयास करना है कि हम खुद से बनाएं, और नहीं बन रहा है तो फिर आप अगर बन भी जाए फिर भी आप वीडियो देखिए, हो सकता है आप दूसरा मेथड से बनाए होंगे और हम दूसरा मेथड से बता रहे हैं, और नहीं बन रहा है फिर तो आपको देखना ही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। तो एक न्यूट्रल बॉडी है जिससे 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया जा रहा है। दैट मीन्स n का वैल्यू 10 टू द पावर 6 ये इलेक्ट्रॉन्स है, इतना रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम सभी जान रहे हैं 1.6 मॉड लेना इसका मैग्नीट्यूड इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमको बोल रहा है चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो ये रहा चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट। पहले सभी सवाल में, चाहे वो सवाल इजी हो या उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो, पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िए और उसको सिंबल में कन्वर्ट कीजिए, और उसका यूनिट जरूर चेक कीजिए आप। अगर यूनिट SI में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है, सवाल बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, बनेगा सवाल। ठीक है, और अपना कैलकुलेशन को आप ठीक रखिए। ये नहीं कि 2 × 2 4 भी कैलकुलेटर से ही करना पड़े, इसलिए मिस्टेक होता है। तो हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला, वी नो दैट Q इज इक्वल टू N × E। बताओ ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछता है, बट हम दिए हैं ताकि बने और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आए। कुछ सवाल जब बनता है वो भले ही आसान क्यों ना हो, जब स्टूडेंट का खुद का आंसर आता है तो उसको लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो n का वैल्यू 10 टू द पावर 6 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6 दैट इज -13, इतना क्या कूलम्ब आंसर। तो ये है दूसरा नंबर का हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आध हम क्लास में भी करवाए थे, और अभी देखो ये जो है रेशियो टाइप का क्वेश्चन है। कैसे हम लोग बनाएंगे तो हम लोग इसको सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
टू स्फेयर्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, दो स्फेयर है और उसका एससीडी यानी क्या है, सिग्मा, वो इक्वल है। अगर उसका रेडियस, इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 1:4, अगर उसका जो रेडियस है 1:4 में हो जाए, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, स्क्रीन से क्वेश्चन को आप देखिए और क्वेश्चन जरूर कॉपी में नोट कर लेना है। तो हम देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फिगर से हम इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लो ये हमारा एक स्फेयर है S1, क्या है, S1, और S1 का रेडियस मान लेते हैं हम R1 है, और R1 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं R1 का वैल्यू कितना है, R, R1 का वैल्यू कितना हमारा R। अब हमारे पास एक दूसरा स्फेयर है, एक सेकेंड स्फेयर हम लोग ले रहे हैं, ये रहा सेकेंड स्फेयर। सपोज कर लो ये S2 है और S2 का जो रेडियस है ये R2 है और 1:4 का रेशियो में है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4R। इसका R1 = R, तो इसका 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो बताओ इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, अलग अलग, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, S1, और S1 = 4πr1², और इसका सरफेस एरिया S2 = कितना, 4πr2²। क्या क्लियर है? अब आ जाओ, दोनों का एससीडी, दोनों का एससीडी बोल रहा है सेम है ना। अगर इसका एससीडी रो है तो इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। अगर इस पर चार्ज Q1 हो जाए और इस पर चार्ज Q2 हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, Q1 is to Q2 = what। तो Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना हमको, तो बड़ा आसान है। इसके लिए आप देखिए, हम थोड़ा प्रोसेस से बता रहे हैं। तो 4 स्फेयर S1, अगर हम स्फेयर S1 का बात करें, अगर हम स्फेयर S1 का बात करें तो बताओ रेडियस कितना है, R1, और R1 का वैल्यू कितना, R, और हमारे पास एरिया कितना, इसका सरफेस एरिया S1 = 4πr1², 4πr1² = 4πr1 का वैल्यू R ही है, तो R का स्क्वायर। आ रहा समझ में? और इस पर चार्ज कितना हमारा, इस पर चार्ज हमारा है Q1, और इसका एससीडी दैट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हमारा, सिग्मा। सिग्मा में हम सिग्मा 1 नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का एससीडी क्या है, सेम है, दोनों का एससीडी क्या हमारा, सेम है। तो देयरफॉर बताओ, फॉर फर्स्ट स्फेयर एससीडी = क्या, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, दैट मीन्स Q1 अपॉन S1, और सिग्मा = Q1 अपॉन S1 का वैल्यू बताइए कितना, 4πr²। इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर लेते इसको हम, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या है ये, फर्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं 4 स्फेयर S2। तो अगर हम S2 स्फेयर का बात करें तो S2 स्फेयर का रेडियस, S2 स्फेयर का जो रेडियस है हमारा ये R2, और R2 = कितना, 4R, और इसका जो एरिया है हमारा ये हमारा S2 = 4πr2 का क्या, स्क्वायर = 4π, और R2 का वैल्यू कितना, 4R का स्क्वायर। तो 4R का स्क्वायर यानी 16R², और 16 × 4 कितना, 64 πr²। ठीक है, समझ में आ रहा है? किन्हीं को अगर दिक्कत भी हो समझने में, प्रॉब्लम हो रहा हो, तो 1-2 बार जरूर देखे सवाल को, निश्चित समझ में आएगा, एकदम श्योर समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें किसका वैल्यू हमारा, तो चार्ज का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू। तो ये रहा चार्ज हमारे पास Q2 है, इस पर कितना चार्ज है हमारा, इस पर जो चार्ज हमारा ये Q2 है, और इसका जो एससीडी है ये भी क्या है हमारा, सिग्मा ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का एससीडी हमारा सेम है, ये ऐसा कंडीशन लगा हुआ है। तो देयरफॉर इसका अगर सिग्मा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज तो Q2 ही है, और सरफेस एरिया कितना निकाला हमने, 64 πr²। यहां तक समझ में आ रहा है? ये रहा इक्वेशन नंबर हमारा क्या, सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट भी निकाल लेंगे और सेकंड में। ये प्रॉपर तरीका है सवाल बनाने का, इससे नहीं समझ में आने का कोई बात ही नहीं है। बाकी अगर आप सीख जाएं तो आप काफी तेजी से शॉर्टकट में इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम लगाने का इसमें कोई जरूरत नहीं है, अधिक टाइम नहीं देना है अगर आप सीख जाते हैं तो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। तो अब देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट मींस सिग्मा अपॉन सिग्मा = बताओ फर्स्ट का सिग्मा कितना, Q1 अपॉन 4πr², डिवाइड बाय सेकंड का सिग्मा कितना, Q2 अपॉन 64 πr²। ओके, क्लियर है? सिग्मा अपॉन सिग्मा कितना, 1, और 1 =
Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये पलट जाएगा 64 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना Q2। तो देखिए आप, ये रहा 4 पाई, ये पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले 4 से ये 64 कितना टाइम्स में, 16 टाइम्स में, ठीक है। फिर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा, और 1 इज इक्वल टू 16 इंटू Q1, दैट इज 16 Q1 अपॉन कितना Q2, 16 Q1 अपॉन Q2, और Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, ये 16 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन 16, देयरफॉर Q1 इज टू Q2 इज इक्वल टू 1 इज टू 16 आंसर। तो 1:16 का अनुपात होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, तो 1:16, 1 इज टू 16 का रेशियो होगा। आप समझिए ध्यान से, एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा भी इसको देखिए और नोट करते जाना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा WPP का तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा WPP चल रहा है हमारा, पहला वीकली प्रैक्टिस पेपर, ये पहला सेट है हमारा वीकली प्रैक्टिस पेपर का। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बनाइए, सब समझ में आएगा। बहुत स्टूडेंट का शिकायत रहता है कि सर समझ में नहीं आता है, सर कैसे बनाएंगे। तो देखो, हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, आप पढ़ने बैठिए, मेरे से जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आप भी मन से पढ़िए। अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सवाल बनेगा, नहीं बनने का कोई बात ही नहीं है। इतना थ्योरी क्रिस्टल क्लियर पढ़ाए हैं क्लास में, आप अप्लाई कीजिए। आप घर में सेल्फ स्टडी एक बार कीजिए तो जरूर, ठीक है। सेल्फ स्टडी करेंगे, सब समझ में आएगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, ठीक है। 4था नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है। तो दो हमारे पास चार्ज है, एक है Q1 और Q1 का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरा चार्ज है Q2 और इसका वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों सेपरेट है एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 30 डिवाइड बाय 100, 0 कैंसल, तो 3/10 दैट इज 0.3 मीटर। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, हमें फाइंड करने बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू व्हाट। तो F का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये सिस्टमैटिक वे में आप लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वी नो दैट F इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो कितना वैल्यू, 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी 0.3 का स्क्वायर, डबल टाइम लिख दीजिए, स्क्वायर है तो। चलो ये पॉइंट हटाओ और ये पॉइंट हटाओ, यहां पर क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 3 × 3 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ 3 × 2 कितना, 6, ये रहा 6 इंटू 10⁻, बोलिए 9 + 2 11 एंड -7 - 14, तो +11 - 14 कितना हो जाएगा, -3, इतना क्या, न्यूटन आंसर। तो ये था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये पहला ही WPP था, तो थोड़ा सा इजी लेवल का, पहले थोड़ा इजी लेवल का, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा आगे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। जैसा कि WPP का दूसरा WPP जो दिए हैं हम, उसमें आप देखेंगे अच्छा सवाल का कलेक्शन है उसमें, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये वीकली प्रैक्टिस पेपर का, पहला वीकली प्रैक्टिस पेपर का अंतिम प्रश्न है, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा है हम अभी सॉल्व किए, और ये जो 5 करने वाले हैं, ये दोनों ही NCERT का क्वेश्चन है, दैट इज 1.1 एंड 1.2। ये NCERT का 1.1 और 1.2 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये 5वां नंबर का सॉल्यूशन। और एक चीज़ बताना भूल गए थे, इधर से बहुत दिनों से नहीं बोले हैं कि आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें,
ताकि चैनल का ग्रो हो, है ना। आप सभी के ही सहयोग से चैनल का ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा इसको और पिकअप में लाना है, तो इसलिए इसके लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। तो चलो अब हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो मतलब दो हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर यहां पर है और एक स्फीयर यहां पर है। इस स्फीयर पर सपोज कर लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस स्फीयर पर -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो ये जो 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो इस स्फीयर पर फोर्स अप्लाई करता है। कितने का फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो 0.2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 0.2 न्यूटन का। एयर में रखा हुआ है। तो बोल रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस आप बताइए क्या होगा। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, आर का वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए। ए नंबर में पहला क्वेश्चन, ए नंबर, 5वां का ए नंबर। बी नंबर इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकेंड स्फीयर पर, इस वाले स्फीयर पर इस स्फीयर के कारण कितना बल लगेगा, तो दोनों ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, ये रहा Q1 का वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम, और माइक्रो प्रीफिक्स से आपको इसको वैल्यू को चेंज करना होगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद Q2 का वैल्यू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, कितना? 0.8 माइक्रोकूलम। हम कूलम्स लॉ अप्लाई करने वाले फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम चार्ज का मॉड लेते हैं, इसलिए माइनस साइन का यूज नहीं कर रहे हम। 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का वैल्यू ही होता है -6। इसके बाद हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना न्यूटन? 0.2 न्यूटन। तो हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है? आर का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो देखिए ए नंबर में क्या है हमारा फॉर्मूला, वी नो दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से अगर आप फॉर्मूला बना लेते हैं आर का, तो बताओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय F से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर। तो हमें तो R का वैल्यू चाहिए ना, और वी हैव R इज इक्वल टू, बताओ इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। तो R इज इक्वल टू रूट ओवर व्हाट? रूट ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय व्हाट? FR स्क्वायर। ये FR स्क्वायर नहीं, सॉरी, F ओनली F होगा यहाँ पर। ये तो R स्क्वायर हम इधर ले आए ना, तो सिर्फ F से डिवाइड होगा। तो और R इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय क्या? F। F से क्या हो गया हमारा? डिवाइड हो गया है। तो चलो हमने R का फॉर्मूला बना लिया है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है, फिजिक्स में सवाल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, या बहुत सारा चीज हो सकता है अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं। तो फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं मालूम है, कांस्टेंट का वैल्यू मालूम नहीं है, तो आप निश्चित फंसेंगे, है ना। आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगा, परेशानी होगा। तो इसलिए शुरू से ध्यान रखना है। अभी तो क्लास 12th का शुरुआत है, और शुरुआत से अगर आप पकड़ बनाए रखेंगे तो आगे कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम स्मूथली सब समझ में आएगा। ठीक है। 9 इंटू 10⁻9। बताओ Q1 का वैल्यू कितना हमारा? 0.4 इंटू 10⁻6। Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय कितना? F। और F का वैल्यू बताइए कितना हमारा? 0.2। F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ पर। तो ये रहा, सबसे पहले पॉइंट तो ये हट जाएगा, और 2 से ये 4 कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिख रहा हमारा? 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 इंटू 0.8। तो 18 इंटू 0.8 ये होता है 14.4। क्या होता है? 14.4। ये हो गया 14.4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए आप, -6 कितना हो गया? -12। -6 कितना? -12, और -12 प्लस 9, -12 और प्लस 9 कितना हो गया? -3। क्या आ रहा बात समझ में? आप इसे क्या कीजिए, रूट से बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते, 10 से मल्टीप्लाई 144 और 10 से डिवाइड कर दिए
तो पावर -3 -1 कितना -4। अब आप देखिए √144 इंटू 10 टू द पावर -4 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। 144 के बदले कितना बाहर आ जाएगा, तो ये रहा 12 इंटू 10 टू द पावर 2 -2 है, तो 1 -2 क्या बाहर, इतना क्या मीटर, या हम इसे 100 से डिवाइड करके 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसमें जो बी नंबर का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। जो बी नंबर का हमारा इसमें प्रश्न है, बी नंबर का, ये तो ए नंबर का था 5वां का, अब बी नंबर का। तो बी नंबर में ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये था कि 0.4 माइक्रोकूलम का जो ये स्फीयर है, इस पर ये वाला स्फीयर कितना फोर्स लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का। तो इस बार बोल रहा है इस स्फीयर पर ये वाला स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा, यानी 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज वाले स्फीयर पर 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज वाला स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा। तो याद होगा हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें हमने पढ़ा है कि ये स्फीयर जो है इस पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला स्फीयर पहले वाले स्फीयर पर जितना फोर्स लगाएगा, पहला वाला स्फीयर भी दूसरे वाले फोर्स पर उतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सो दैट दिखाता है हमें ये कि कूलम्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे जो हमारा फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर ये स्फीयर इस पर लगा रहा 0.2 न्यूटन का फोर्स, तो ये स्फीयर भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी अलग से आपको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहला WPP था स्टूडेंट्स, और पहला WPP का ये सॉल्यूशन आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।